नमस्कार, मैं नरेंद्र सैनी आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज अपन बात करने वाले हैं एसएसजीडी सिपाही भर्ती के बारे में। देखिए यहां अपने स्क्रीन बोर्ड पे श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर की तरफ से एसएसजीडी के ऑफलाइन बैच शुरू हैं, जिसकी फीस है 8,000 रुपये, जो 3 महीने के लिए या परीक्षा जो भी पहले लागू होगी उसके लिए निर्धारित की गई है, तथा इसमें 4,000 रुपये आपको हॉस्टल फी अलग से देनी होगी। अगर आप एसएसजीडी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो यहाँ स्क्रीन बोर्ड पे जो नंबर दिए गए हैं 9812015967, इस पे आप कॉल करके एसएसजीडी के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज अपने एसएसजीडी का एक टॉपिक देखेंगे जिसके 20 क्वेश्चन होंगे जो एसएसजीडी एग्जाम में आए हुए हैं। उन क्वेश्चनों का देखेंगे। टॉपिक का नाम होगा अपना क्लॉक या वॉच, जिसके 20 क्वेश्चन होंगे। देखिए स्क्रीन बोर्ड पे पहला क्वेश्चन, यहाँ पे जो टॉपिक होगा एसएसजीडी वॉच का, जिसका पहला जो क्वेश्चन होगा वो आपका इस प्रकार से है कि 3 और 4 बजे के बीच में किस समय घड़ी की सुइयां एक दूसरे के सामने होगी। तो देखो, एक दूसरे के सामने का मतलब होता है कि वह 180 डिग्री का कोण कब बनाएगी, 90 डिग्री का कोण कब बनाएगी। इस प्रकार से आपसे पूछा गया है कि बताओ एक दूसरे के सामने कब होगी। तो यहाँ पर एक दूसरे के सामने का मतलब होता है कि 180 डिग्री का कोण कब बनाएगी। तो देखो, घड़ी में आपके सामने यहाँ पर ये मान लो घड़ी है, ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, ये 10, ये 11, 1 और 2, और यहाँ पर 4 और 5, 7 और 8। ये आपका जो क्लॉक है। इसने कहा है कि 3 और 4 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां आमने सामने कब होगी या एक दूसरे के सामने कब होगी। एक दूसरे के सामने का मतलब होता है कि 3 से 4 बजे के बीच में, ये 3 है और ये 4 है, इसके बीच में एक टाइम ऐसा होगा कि घड़ी की छोटी सुई तो किसी दूसरी दिशा को इंगित करेगी और बड़ी सुई दूसरी दिशा को इंगित करेगी। तो ऐसा जो टाइम होगा उसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है। क्या बनाया गया है? एक फॉर्मूला बनाया गया है। वो फॉर्मूला है 12/11 गुणा बजे। अब बजे का मतलब होता है कि कितने बजे से कितने बजे तक, 3 बजे से लेकर और 4 बजे के बीच में। अब 3 से और 4 बजे के बीच में जब अपन 180 डिग्री कोण बनाएंगे तो 180 डिग्री का कोण है ना हमेशा 6-6 घंटे की दूरी के अंतराल पे बनता है। 6-6 घंटे की दूरी का अंतराल का मतलब ये हुआ कि अगर आपसे पूछे 12 से 1 बजे के बीच में, तो यहाँ 12 से 1 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां जाकर के 6 और 7 बजे के बीच में एक दूसरे के आमने सामने होगी। अगर 2 से 1 से 2 के बीच पूछेगा तो वो 8 और 9 के बीच में होगी, और 2 से 3 के पूछेगा वो 9 और 10 के बीच में होगी। इस प्रकार से हर 6-6 घंटे की दूरी पर आपका 180 डिग्री का कोण बनता है। उसने पूछा है 3 और 4 बजे के बीच में, तो 3 बजे के बाद में 6 घंटे का जो गैप होगा वो कहाँ होगा? आपका 9 पे होगा। कहाँ पे होगा? 9 पे होगा, क्योंकि 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9 पे होगा। अब 9 पे जो अपनी मिनट होती है वो कितनी होती है? 45 होती है। कितनी होती है? 45 होती है। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर 12/11 गुणा बजे, बजे का मतलब 3, और 3 में 6 जोड़ेंगे 9, 9 पे मिनट कितनी होगी आपकी? 45, और 45/1। यहाँ पर 12 को 45 से गुणा करेंगे तो जो आपको मान हो कितना होगा? 12 पंजू 60 और 12 चौक 48, 48 और 6 कितने होंगे? 54, 540। 540 में अगर आप 11 का भाग देंगे तो 11 चौक 44, और यहाँ पर 11 चौक 44। अब 44, 6, 0 और 1, अब यहाँ पर 11 9 99। अब साहब आपके सामने कितना बच गया? 1 नीचे शेष बच गया। तो इसका मतलब ये होगा कि 49 सही 1/11 का मतलब ये हुआ कि 3:49 सही 1/11 पर आपका टाइम जो होगा वो घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के सामने होगी। तो जो टाइम होगा आपका क्या होगा? 49 सही 1/11, जो किस में है? डी ऑप्शन में है। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको ऐसे सवाल जब भी आपसे पूछे जाए, चाहे वो 0 डिग्री का कोण हो, चाहे 90 डिग्री कोण हो, चाहे 180 डिग्री का कोण हो, आप हमेशा सिर्फ यही फॉर्मूला काम करेंगे कि 12/11 गुणा बजे। 12/11 गुणा बजे का मतलब 3 से 4 बजे के बीच, तो 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9, 9 का मतलब होता है 45, और 12/11 गुणा 45 को जब गुणा किया तो 540, 540 में 11 का भाग दिया तो 49 बार गया, शेष बचा आपका 1। तो इसका मतलब हुआ 49 सही 1/11, जो आपका उत्तर होगा डी। नेक्स्ट सवाल देखिए दूसरा।
जब समय 3:25 हो तो घंटे और मिनट की सुई से बना कोण ज्ञात कीजिए। देखो जब ऐसे कोई सवाल हो आपके सामने तो उसका एक फॉर्मूला होता है कि मिनट गुणा 11/2 माइनस बजे गुणा 30, ये इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? फॉर्मूला होता है। अब साहब मिनट का मतलब कितने मिनट है? 25 मिनट है। कितनी? 25, क्योंकि यहाँ पर जो टाइम दे रखा है ना वो 3:25 का टाइम है, तो मिनट तो हो गई आपके 25 और गुणा 11/2 माइनस बजे का मतलब कितना? 3 और गुणा 30। तो साहब इसको यहाँ पर 25/1 कर लेंगे, तो 25/1 को जब यहाँ से गुणा करेंगे तो 11×5 = 55 और 11×2 = 22 और 5 = 27, 275, 275/2 माइनस 90, क्या आया? 90 आया। अब इसका एलसीएम लेंगे तो साहब कितना बचेगा? 2 और 2 का भाग 2 में जाएगा 1, तो 275 माइनस और 180, क्योंकि 1 का भाग 2 बार देंगे कितने जाएगा? 2 बार, और 90 को 2 से गुणा करेंगे तो 180। अब 275 में से जब आप 180 घटाएंगे तो साहब आपके सामने बचेगा कितना? 95, और 95 में जब आप 2 का भाग देंगे तो 2 चौके 8, 2 संतु 14, 2 पंजू 10, कितना आंसर आया? 47.5, और 47.5 किस में है? आपका सी में है, तो आपका उत्तर भी सी में होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जब किसी भी घंटे और मिनट की सुई के बीच में जब आपसे कोई कोण पूछे तो उस कोण को ज्ञात करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला है मिनट गुणा 11/2 माइनस बजे गुणा 30। तो मिनट जो आपके 25 लिख दिया गुणा 11/2 माइनस बजे का मतलब 3 बजे 3 लिख दिया गुणा 30, तो यहाँ 25/1 गुणा 11/2, 25 को और 11 को गुणा किया 275/2, और यहाँ पर माइनस 30 दिया 90, और साहब जब 275/2 माइनस 90/1 का जब एलसीएम लेंगे कितना है? 2, 2 का भाग 2 में गए तो एक बार 275 को 1 से गुणा करेंगे 275 माइनस, फिर 1 का भाग 2 में देंगे 2 बार, 2 को गुणा करेंगे 90 कितना? 180। जब 275 में 180 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 95, 95 में 2 का भाग देंगे 47.5 और 47.5 बचेगा, तो यही आपका कोण होगा, और कोण होगा तो आपका आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। ये तो आपका आया पहला कोण। अगर आपसे दूसरा कोण पूछे तो आप क्या करेंगे? दूसरा कोण पूछता है तो आप 360 में से क्या घटाएंगे? 47.5, 47.5 घटाएंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या जाएगा? दूसरा कोण आ जाएगा। तो घड़ी की दोनों सुइयां हमेशा हर 1 घंटे में 2 कोण बनाती है, एक तो बनाती है ऋणात्मक और एक बनाती है धनात्मक। ये जो कोण आया है ये आपका आया धनात्मक, और जो दूसरा कोण आएगा वो क्या जाएगा? आपका ऋणात्मक। तो इस प्रकार से आपको उत्तर होगा सी। नेक्स्ट सवाल देखिए तीसरा, यदि दर्पण छवि 12 घंटे वाली घड़ी में 4:20 दर्शाती है तो वास्तविक समय क्या होगा? देखो घड़ी में 2 समय होता है, एक तो होता है वास्तविक समय। क्या होता है? वास्तविक समय, और एक होता है दर्पण समय। आपको कभी दर्पण समय दे देता है और कभी वास्तविक समय दे देता है, तो कभी भी कोई भी टाइम आपसे दे, चाहे तो वास्तविक समय दे चाहे आपसे दर्पण समय दे, तो आप तो एक नियम याद रखो 11:60 का। 11:60 में से आप क्या घटाएंगे? जो दिया हुआ समय 4:20। अब 11:60 में से 4:20 घटाएंगे आप लोग तो साहब यहाँ पर 60 में से 20 गई तो 40, और 11 में से 4 गई तो 7, तो आपका जो टाइम होगा कितना होगा? 7:40। आपको उत्तर हो जाएगा सी। या इसको ये भी कह सकते हैं कि 23:60 में से क्या घटाएंगे अपन? 4:20। अब 4:20 घटाएंगे तो यहाँ पे कितने बच गए? 40, और 23 में से 4 गई तो कितने बचेंगे आपके? बताओ भाई। तो 19। अब 19:40 का मतलब ये होता है कि 19:40 को अगर आप 12 और घटाते हैं तो आप 40, और यहाँ 19 में से 12 गई तो 7, तो आपका आंसर क्या जाएगा? 7:40। चाहे तो आप इसको 23:60 में से घटा सकते हैं, और चाहे आप इसको 11:60 में से घटा सकते हैं। अगर 23:60 में से घटाएंगे तो घटाने के बाद में उसमें 12 और घटाना पड़ेगा, और 11:60 में से घटाएंगे तो आपको कुछ नहीं घटाना पड़ेगा, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, और आएगा क्या आएगा? 7:40, जो आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 4 का, एक मानक घड़ी के लिए घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या है जब घड़ी सुबह के 3:35 बजे का समय दिखाई देती है? यानी कि आपसे जो दूसरा सवाल पूछा गया था वैसा का वैसा सवाल यह है। यहाँ पर जो टाइम दिया है वो 3:35 है। मैंने आपको भी एक फॉर्मूला बताया था कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मिनट गुणा 11/3।
2 माइनस बजे गुणा 30। बजे गुणा 30 का मतलब ये हुआ कि मिनट कितनी है आपकी 35 है। 35 गुणा 11/2 माइनस बजे का मतलब कितना बजे 3 बजे, तो 3 को किससे गुणा कर देंगे 30 डिग्री से गुणा करेंगे। अब यहाँ 35 2 से नहीं कटेगा तो 11 को 35 से गुणा कर लो तो 11 5 आपके 55 होंगे, 11 कम 11 33 33 और 5 38, कितने हो गए 385। यानी कि 11 को 35 से गुणा करेंगे तो 11 5 55 5 और 11 33 और 5 38, 385/2 और ये आ गया आपके 90/1। जब आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा आपका 2 आएगा, और 2 का भाग जब 2 में देंगे तो 1, और 1 को जब 385 से गुणा करेंगे 300 कम 385 माइनस यहाँ पर जो 1 का भाग 2 में देंगे 2 बार, 2 को 90 से गुणा करेंगे तो 180। जब आप 385 में जब 180 घटाएंगे तो साहब आपका आंसर क्या आएगा 205 डिग्री। कितना आएगा 205 डिग्री। अब ये 205 डिग्री अपन यहां लिख देते हैं, इनमें से घटाएंगे 205 डिग्री, इसमें 2 का भाग देंगे 2 एकम 2 0 और यहाँ पर 2 दूनी 4 और यहाँ पर 2.15, यानी कि 2 एकम 2 0 2 दूनी 4, फिर एक बच गया 2.5, 102.5 और 102.5 कौन से में आपके डी उत्तर में है, तो आपका उत्तर भी क्या हो जाएगा डी। कहने का मतलब ये हुआ जब भी आपको घड़ी में दोनों सुइयों के बीच कोण पूछे तो उसका फॉर्मूला होता है मिनट गुणा 11/2 माइनस बजे गुणा 30। यहां पर मिनट आ जाएगी आपके 35/11/2 माइनस बजे का मतलब 3 बजे और गुणा का मतलब 30। 35 को 11 से गुणा करेंगे 385/2 माइनस 30 थे 90/1। जब 385 में 2 का भाग देंगे और एलसीएम लेके पहले एलसीएम लेंगे 2 आया, 2 का भाग 2 में दिया एक बार, 385 को 1 से गुणा किया 385 माइनस 1 का भाग 2 में देंगे 2 बार, 90 को 2 से गुणा करेंगे तो 180। जब 385 में 180 घटाएंगे तो आपका जो बचेगा वो कितना बचेगा आपका यहाँ पर 205, 205 में 2 का भाग देंगे तो आपका भाग जाएगा 102.5 बार, तो जो आपका घड़ी में कोण बनेगा वो 102.5 का बनेगा, तो आपका उत्तर क्या होगा डी। नेक्स्ट सवाल देखिए 5 का। यदि 50 मिनट पहले 4:45 थे तो 6 बजने में कितने मिनट होंगे। देखो भाई ये कहा कि 50 मिनट पहले 4:45 थे तो 4:45 होने का मतलब यह है कि प्रेजेंट का जो टाइम है वो निकालेंगे। तो 4:45 में अगर आप 50 जोड़े 4:45 में अगर आप 50 जोड़ेंगे तो देखो भाई 15 ये और वहां पर 4:45 में 15 जोड़ेंगे कितने बचेंगे 5 और आगे कितनी बच गई यहाँ पर 30 बच गई, तो 30 वो हो गई आप कितनी हो गई 5 30। अब ये कह रहा है कि बताओ 6 बजने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर 4:45 पहले यानी 4:45 थे 50 मिनट पहले, तो प्रेजेंट का जो वर्तमान टाइम वो निकालेंगे पहले अपन। तो यहाँ पर अगर 50 मिनट जोड़ेंगे 4:45 में तो 5 ये 4 5 9 4:95 हो गए, 4:95। अब 4:95 के कितना बनाए घंटे और मिनट बनाएंगे, तो 95 मिनट के कितने घंटे और कितने मिनट हो गई वो देखेंगे, क्योंकि 4 में 1 तो 60 मिनट जोड़े 5 बच गए। अब यहाँ पर 35 मिनट और बच गई, कितने मिनट बच गई 35 मिनट, तो 5:35 तो ये टाइम हो गया। क्यों, क्योंकि 4 में अगर 60 मिनट जोड़ेंगे तो 5 बजेंगे और 5 बजने के बाद में यहाँ पर कितने मिनट बच गई 35 मिनट, तो 5:35। अब वो कह रहा है कि 6 बजने में कितना टाइम लगेगा, तो 6:35 के बाद में कितने मिनट और लगेंगे अपनी 25 मिनट लगेंगी, और 25 मिनट लगेंगी तो आप कितने बजाएंगे 6 बजाएंगे, तो आपका उत्तर क्या होगा बी होगा। कहने का मतलब यह है कि 50 मिनट पहले 4:45 थे, अब प्रेजेंट का जब टाइम निकालेंगे तो यहाँ पर जो टाइम आएगा आपका 5:35, जिसमें 50 मिनट जोड़ते हुए 5:35 होंगे तो 6 बजने में कितने मिनट और चाहिए अपने को 25 मिनट, और 25 मिनट बाद में कितने बजेंगे 6, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल देखिए 6 का। घड़ी की घंटे की सुई 72 घंटों में कितने चक्कर पूरा करेगी। ये कह रहा है घंटे की सुई, ये तो है घंटे की सुई, एक होती है मिनट की सुई और एक होती है सेकंड की सुई। यहां पर पूछा गया घड़ी में घंटे की सुई के द्वारा, देखो ये 12 और ये 6, ये 3 और ये 9, ये 10, ये 11, 1 2 4 5 7 और 8।
अगर मान लो घंटे की सुई 12 पे है, अगर घंटे की सुई 12 पे है, इस घड़ी को वापिस, इस सुई को, छोटी वाली सुई को, जो घंटे की सुई है, इस सुई को वापिस 12 चलकर वापिस 12 पे आने के लिए कितने घंटे की जरूरत पड़ेगी? 12 घंटे की जरूरत पड़ेगी। 12 घंटे में एक चक्कर पूरा होगा। घंटे की सुई के द्वारा एक चक्कर 12 घंटे में पूरा किया जाता है। घंटे की सुई के द्वारा एक चक्कर 12 घंटे में पूरा किया जाता है। ये कह रहा है कि 72 घंटों में कितना चक्कर पूरा करेगी? जब एक चक्कर 12 घंटे में होता है तो 72 में जब आप 12 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 6 बार। तो यहाँ पर घड़ी की जो घंटे वाली सुई है वो हर 12 घंटे में एक बार, 24 घंटे में 2 बार, 36 घंटे में 3 बार, इस प्रकार से हर 12-12 घंटे में आपके एक एक चक्कर, तो कितने बार घूमेगी वो? 6 बार। और 6 बार घूमेगी तो आपका उत्तर क्या जाएगा? डी। अगर आपसे मिनट की सुई पूछे, मिनट की सुई पूरी घड़ी का एक चक्कर कितने मिनट पूरे करती है? तो वो करती है 60 मिनट में। कितने मिनट में? 60 मिनट में पूरा चक्कर करती है घड़ी में। मिनट वाली सुई एक चक्कर हर 60 मिनट पूरा करती है। और सेकंड वाली जो सुई है वो इस घड़ी का एक चक्कर या टक 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 इस प्रकार से चलती रहेगी, और चलती रहेगी तो वो सेकंड वाली सुई कितना देर में पूछ जाएगी वापिस? हर 60 सेकंड में। 60 सेकंड का एक चक्कर पूरा होता है सेकंड वाली सुई के द्वारा, 60 मिनट में एक चक्कर होता है मिनट वाली सुई के द्वारा, और 12 घंटे में एक चक्कर होता है आपका घंटे की सुई के द्वारा। तो आपका कितना चक्कर पूरा करेगी? 6 चक्कर, जो किस ऑप्शन में होंगे? डी ऑप्शन में होंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए 7 का। एक घड़ी में 12:30 बजने पर घंटे की सुई उत्तर दिशा में तथा मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है। देखो भाई, ये आपकी 4 दिशाएं हैं। ये कह रहा है कि 12:30 का टाइम है। अब 12:30 का टाइम है तो वो कहता है कि घंटे की सुई तो उत्तर दिशा को, यहाँ पर उत्तर दिशा में कौन सी सुई है? घंटे की सुई है, तो घंटे की सुई को तो उत्तर दिशा में, और जो मिनट की जो सुई है वो दक्षिण दिशा में। यहाँ मिनट की सुई कौन दिशा में? मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है। यह आपकी घंटे और मिनट की सुई दो। अब ये क्या है? 2:45। अब देखो भाई, 2:45 का टाइम होता है ना, तो घड़ी में घंटे वाली जो सुई है वो आपकी कौन सी जगह होगी? 2, 3 और 4 के बीच में होगी, और मिनट वाली को कहाँ होगी? आपकी 8 और 9 के बीच में होगी। तो या तो इस प्रकार से होगी या फिर इस प्रकार से होगी। तो यहाँ पर फिक्स नहीं दिया गया, जैसे उसने कह दिया कि सीधी घंटे की सुई उत्तर दिशा को है। अब 12 बजकर घंटे की सुई उत्तर दिशा में नहीं होकर के थोड़ी तिरछी होती है, लेकिन उसने मान लिया उत्तर दिशा में, ऐसे ही आपको भी मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2:45 पर मिनट की सुई तो होगी आपकी पश्चिम दिशा में, और घंटे की सुई होगी आपकी पूर्व दिशा में। तो यह सवाल पूछा गया कि बताओ मिनट की सुई किस दिशा में होगी? तो आपका आंसर क्या होगा? पश्चिम दिशा। क्या होगा? पश्चिम दिशा, जो किसमें? आपका बी उत्तर में है। किसमें है? बी उत्तर में, क्योंकि उसने एक ही दिशा मानी है, एक तो मानी दक्षिण दिशा और एक मानी है उत्तर दिशा। उप दिशाओं को नहीं दिया गया, केवल मुख्य दिशाएं बताई गई है। आपको भी उत्तर किसमें निकालना है? मुख्य दिशा में, जो आपका आंसर होगा पश्चिम। इधर तो बजेंगे आपके मिनट की सुई और पूरब की ओर होगी आपकी घंटे की सुई। तो आपका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? पश्चिम होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 8 का। 5 और 6 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक सीध में होगी? 5 और 6 बजे के बीच घड़ी की सुइयां एक सीध में कब होगी? अब देखो भाई, एक सीध का मतलब होता है कि वो 0 डिग्री का कोण कब बनाएगी। अब 0 डिग्री का कोण बनाने का मतलब ये 12, ये 6, ये 3, ये 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8। अब ये कह रहा है कि 5 और 6 बजे के बीच में, ये 5 है और ये 6 है, इन 5 और 6 बजे के बीच में एक टाइम ऐसा आएगा जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। एक दूसरे के ऊपर होंगी तो वहां पर एक सीधी रेखा में होगी। ऐसा कितनी बार होता है? ऐसा पूरा 12 घंटे में 11 बार होता है। कितनी बार होता है? 11 बार, कि घड़ी के दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर या एक दूसरे के सीध में कब होगी? 12 घंटे में 11 बार। अब आपसे पूछा है कि 5 और 6 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दिशा में होगी? तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है? 12/11 गुणा बजे। 12/11 गुणा बजे का मतलब 12/11 गुणा बजे का मतलब 5 और 6 बजे। तो 5 में मिनट कितनी होती है? 25।
तो आप 25 गुणा करेंगे। अगर वो कह देता आपसे 4 से 5 बजे के बीच में, तो यहाँ पर 12/11 गुणा 20 कर देते। अगर वो 9 से 10 बजे के बीच पूछता तो 12/11 गुणा 45 कर, यानी कि पहला जो टाइम होता है उसकी मिनट को गुणा करेंगे। अगर आपसे पूछे कि 7 से 8 बजे के बीच में, तो 7 पे मिनट होती है 35, तो आप 35 गुणा करते हैं। अब साहब इसको गुणा करेंगे, 12 पंजू 60 और 12 दूनी 24, 24 और 6 30 और 300/11। अब यहां पर आपसे पूछा 5 और 6 बजे के बीच में, तो 12/11 गुणा पहला टाइम 5 और 6 में क्या है 5, तो 5 को किससे गुणा करेंगे 25 से, तो 25 आ गया, तो 25 को 12 से गुणा किया 300, 300 में किसका भाग देंगे 11 का, तो 300 में 11 का भाग देंगे, तो 11 दूनी 22, 8 और 11 7 77, कितने बच गए 3, तो यहाँ इसका मतलब होगा 27 सही 3/11। तो इसका मतलब हो गया कि 5:27 सही 3/11। तो आपका जो उत्तर होगा वो कहाँ होगा 5:27 सही 3/11, जो आपका डी उत्तर होगा। क्या होगा डी उत्तर होगा। अगर आपसे कहने का मतलब ये हुआ 1 से 2 बजे के बीच पूछे तो 12/11 गुणा 5, अगर 2 से 3 बजे के पूछे तो 12/11 गुणा 10, अगर 3 से 4 के पूछे तो 12/11 गुणा 15, अगर आपसे 7 और 8 के पूछे तो 12/11 गुणा कितना 35। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर जब भी आपसे कभी ये पूछा जाए कि बताओ यहां पर कि 5 और 6 के बीच में यहां घड़ी की दोनों सुइयां सीध में कब होंगी, तो 12/11 गुणा 25, इनको जब आपने गुणा किया 300 और 300 में 11 का भाग दिया तो 27 सही 3/11। तो इसका मतलब हो गया कि 5:27 सही 3/11 आपका आंसर होगा, जहां पर घड़ी की दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाएगी। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट सवाल देखिए 9 का। सलोनी अपने घर से 25 मिनट में स्नेह का घर पहुंच जाती है और वो 15 मिनट में नाश्ता करके अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है, जिसमें 40 मिनट और लगता है। यदि वे सुबह 8 बजे ऑफिस पहुंचती है तो सलोनी ने किस समय अपना घर छोड़ा। यानी कि 2 लड़कियां हैं, एक सलोनी है और एक स्नेह है। देखो भाई, ये सलोनी नाम की एक लड़की है और ये स्नेहा के घर जाती है। किसके घर जाती है? स्नेहा के घर जाती है। वो कहती है 25 मिनट में स्नेहा के घर पहुंचती है, यानी 25 मिनट का समय कहां लेती है वो? स्नेहा के घर लेती है कि 25 मिनट में स्नेहा के घर पहुंच जाती है। स्नेहा के घर पहुंचती है 25 मिनट में। फिर यहां पर 15 मिनट में रुकती है नाश्ता करने के लिए। 15 मिनट में नाश्ता करके फिर वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है, जिसमें उसको 40 मिनट और लगता है। ये आपका 40 मिनट, यानी 25 मिनट में तो उसको अपने घर से और स्नेहा घर जाने में लगा, 15 मिनट उसको नाश्ता करने में लगा और 40 मिनट उसको वहां से जब नाश्ता करके अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, जिसमें 40 मिनट और लगता है। तो यहाँ पर टोटल मिनट कितनी होगी? 40 और 20 60, 60 और 1 70, 80 मिनट हो गई। कितनी हो गई? 80 मिनट हो गई। अब ये आपकी जो 80 मिनट है, ये कितना घंटा और कितना मिनट का टाइम लगा? 1 घंटा और 20 मिनट का टाइम लगा। क्यों? क्योंकि 25 मिनट को उसको घर से पहुंचने में लगा, 15 मिनट का नाश्ता किया, 40 मिनट उसका आगे और टाइम लगा, तो उसको टोटल 80 मिनट लग गई। अब ये कहती है यदि वो सुबह 8 बजे ऑफिस पहुंचती है, टाइम क्या उसको ऑफिस पहुंचने का? 8 बजे का। अब एक बात बताओ, जब वो ऑफिस में 8 बजे पहुंच रही है, ऑफिस में कितने बजे पहुंच रही है? 8 बजे, तो आपको 8 बजे में 1 घंटा और 40 मिनट आपको कम करनी पड़ेंगे। 1 घंटा 20 मिनट, क्योंकि 80 मिनट लगी ना, तो 1 घंटा और 20 मिनट, तो 8 में से 1 घंटा कम करेंगे तो कितना आएगा? 7 बजे। अब 7 में से 20 मिनट और कम कर दो, तो इसका मतलब हो जाएगा 6:40 मिनट। अब 6:40 मिनट में अगर आप 80 मिनट जोड़ेंगे तो साहब आपका पूरा जो टाइम होगा वो कितना होगा? 8 बजे। तो आपका उत्तर जो आ जाएगा वो 6:40 मिनट, और 6:40 मिनट किसमें है? सी ऑप्शन में। तो आपका उत्तर भी सी होगा। कहने का मतलब कि वह 25 मिनट में स्नेहा घर जाती है, 15 मिनट नाश्ता करती है, 40 मिनट नाश्ता करने के बाद फिर जाती है। टोटल मिनट को 80 मिनट लगते हैं। 80 मिनट जब लगते हैं तो ऑफिस पहुंचते हैं वो 8 बजे। 8 बजे में 80 मिनट कम करेंगे, इसका मतलब 1 घंटा और 20 मिनट। तो 1 घंटा 20 मिनट कम करेंगे तो 6:40 मिनट। 6:40 मिनट वो अपने घर से चली थी। घर से कब चली थी? 6:40 मिनट पर। नेक्स्ट सवाल देखिए 10 का।
एक घड़ी में 4:45 का समय है, तो सामने रखे दर्पण में समय क्या दिखाई देगा? यदि एक घड़ी में 4:45 का समय है तो सामने रखे दर्पण में क्या समय दिखाई देगा? तो देखो यहाँ पर जो वास्तविक समय है ना, वास्तविक जो समय है वो कितना है? वास्तविक जो समय है वो है 4:45 और ये पूछ रहा आपसे दर्पण समय। तो मैंने अभी आपको कहा था कि 11:60 में से 4:45 घटाओ, कितना बचेगा? 15 और 11 में 4 गई तो 7, यानी कि आपको 7:15 आपका क्या होगा? दर्पण समय होगा, जो आपका उत्तर क्या होगा? बी होगा। इसको यूं भी कर सकते हैं कि 23:60 में से आप 4:45 घटाओ, यहाँ पर 15 बच गए और यहाँ 23 में 4 गई तो 19, 19 में से फिर 12 और घटाओ तो 15 और यहाँ पर 19 में 12 गई 7, 7 15 दोनों तरफ से आपका आंसर होगा, जो क्या होगा? बी होगा। देखिए नेक्स्ट सवाल 11 का। 11 का जो सवाल है वो कहता है कि ये घड़ी जिसमें 3, 6, 9 और 12 की जगह केवल बिंदु है, एक दर्पण के सामने ऊपरी सिरा नीचा करके रखी गई है। ऊपरी सिरा नीचा रखने का मतलब होता है जल प्रतिबिंब समय पूछा गया है, जल प्रतिबिंब समय पूछा गया है। और जल प्रतिबिंब समय हमेशा 18:30 में से या फिर 6:30 में से आप घटा सकते हैं, 18:30 में से। अब यहां पर एक व्यक्ति ने दर्पण में समय 4:40 पढ़ा, तो वास्तविक समय क्या होगा? यहां पर 18:30 में से क्या घटाएंगे आप? इस टाइम को घटाएंगे 4:40 को, क्योंकि आपका जो टाइम है वो कितना है? 4:40। किसी भी टाइम को ऊपर नीचे जब देखा जाता है तो जल प्रतिबिंब बनता है, और दाएं बाएं देखा जाता है तो दर्पण प्रतिबिंब बनता है। तो टाइम दो प्रकार का होता है, जल प्रतिबिंब, एक दर्पण प्रतिबिंब। तो आपके सामने जल प्रतिबिंब पूछा गया, और जल प्रतिबिंब पूछा गया तो आप ऐसे टाइम को 18:30 में से 4:40 घटाएंगे। तो साहब ये 30 में 40 नहीं जाते हैं, तो यहाँ पर 90 में 40 निकालो। एक फॉर्मूला होता है 90 में 40 गई तो 50। अब यहाँ पे कितने बच गए? 17, और 17 बच गए, 17 में 4 गई तो 13:50। अब 13:50 घड़ी में बचते नहीं बचते हैं, तो आप इसमें 12 और कम कर दो। 12 कम करेंगे तो 50 ये, और 13 में से 12 गई तो 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 1:50। यह आपका उत्तर बनेगा। क्या बनेगा? उत्तर, क्योंकि ये जल प्रतिबिंब का समय, और जल प्रतिबिंब हमेशा 18:30 में से घटा दो। कैसा भी टाइम है 18:30 में से घटाओ, 18:30 में से घटाने के बाद में आपका आएगा 13:50, 13:50 में से 12 और घटा दो 1:50, आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, जो 1:50 होगा वो कहां होगा? बी में होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन में 1:50। नेक्स्ट सवाल देखिए 12 का। दर्पण प्रतिबिंब में घड़ी में 3:15 का टाइम है, ये दर्पण का टाइम है। अब आपको वास्तविक निकालना है। अब वास्तविक निकालेंगे ना तो दर्पण का 3:15 और वास्तविक निकालेंगे तो क्या होगा? तो वही अपन क्या करेंगे? 11:60 में से 3:15 घटाएंगे। 60 में से 15 गई तो 45, और 11 में से 3 गई तो 8, 8:45। और 8:45 क्या होगा? ए ऑप्शन होगा, तो आपका उत्तर भी ए होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 13 का। एक बस ड्राइवर 200 किलोमीटर यात्रा करना चाहता है, वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे गति से यात्रा करता है, यानी कि वह 200 किलोमीटर जाता है और उसकी यात्रा करने की जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा हावर्स। अब बताओ 40 किलोमीटर जब 1 घंटे में जा रहा है तो 200 किलोमीटर कितने घंटे में निकालेगा? 5 घंटे में। कितने घंटे में निकालेगा? 5 घंटे में। भाई हर 40 किलोमीटर में वो 1 घंटे में पूरी करता है, हर 40 किलोमीटर 1 घंटे में, 200 किलोमीटर 5 घंटे में पूरी कर देगा। तो बताओ वह 3 विभिन्न होटलों में क्रमशः 15 मिनट, 30 मिनट और 15 मिनट के लिए आराम करता है। तो वह अपनी यात्रा प्रातः 9 बजे आरंभ करता है। देखो भाई उसने यात्रा कब की शुरू की? 9 बजे प्रातः काल। ये लो 9 बजे उसने यात्रा शुरू की, अपने अंतिम गंतव्य स्थान कितने बजे पहुंचेगा? ये सुनो, ये है। अब उसने 9 बजे अपनी यात्रा शुरू की और उसे यात्रा को पूरा टाइम कितना लगेगा? 200 किलोमीटर, और 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड जो होती है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यह 200 किलोमीटर को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसको तय करेगा। लेकिन उसने विभिन्न जगहों पर 15 मिनट, 30 मिनट और 15 मिनट आराम कर लिया। अब वह 9 बजे चलेगा, तो 9 बजे चलेगा और 5 घंटे लेगा ना, तो 9 और 5 14 बजे का मतलब ये हुआ कि उसे 2 बजे पहुंचना था।
उसको कहां पहुंचना था? गंतव्य स्थान पर 2 बजे पहुंचना था, लेकिन उसने 1 घंटा 15 मिनट 30 मिनट और 15 मिनट इस टाइम के दौरान आराम कर लिया, तो वह 1 घंटा लेट हो गया। अब एक घंटा लेट हो गया तो पहुंचना था उसे 2 बजे, लेकिन जब वह 1 घंटा और लेट होगा तो वह कितने बजे पहुंचेगा? 3 बजे। कितने बजे पहुंचेगा? 3 बजे। तो बताओ वह अपने गंतव्य स्थान पर कितने बजे पहुंचेगा? तो आपका आंसर आ जाएगा 3। और 3 का मतलब पूर्वाह्न या अपराह्न। इसमें 3 बजे पूर्वाह्न नहीं आएगा, इसमें अपराह्न आएगा भाई। क्या आएगा? अपराह्न। बी ऑप्शन आएगा इसमें। तो आपका उत्तर होगा बी, न कि ए होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 14 का। मंगलवार के दिन गोष्ठी की जगह पर सुबह 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंचकर मैंने पाया कि मैं उस व्यक्ति से आधा घंटे पहले आया हूं जो 40 मिनट देर से आया था। तो गोष्ठी का नियत समय क्या है? देखो भाई, यहां पर गोष्ठी है, गोष्ठी का जो नियत समय है वो क्या है वो देखें पहले। गोष्ठी का नियत समय है यहां पर 8:30 या आपके 8:30 है। मैंने पाया कि मैं उस व्यक्ति से 15 मिनट पहले पहुंचा। सुबह 8:30 बजे से 15 मिनट पहले मैं पहुंच गया। अब मैं 15 मिनट पहले पहुंचूंगा तो मैं पहुंचा वहां 8:15 पर। मेरा जो टाइम है वो है 8:15 का। तो मैंने क्या पाया कि उस व्यक्ति से आधा घंटे पहले मैं आ गया। वो आदमी जब आधा घंटे पहले उस आदमी से पहले मैं आया, वो आदमी पहुंचेगा 40 मिनट बाद और मैं पहुंचा 40 मिनट पहले। तो वो आदमी जब पहुंचेगा 40 मिनट बाद में तो उसका जो टाइम होगा वो होगा 8:45 और मैं कब आ गया? 8:15 पे, क्योंकि वो खुद कह रहे कि मैं उस व्यक्ति से आधा घंटा पहले आया। आधा घंटा पहले का मतलब 30 मिनट आएगा भाई। कितना आएगा? 30 मिनट। अब 30 मिनट का मतलब हो गया 8:45। कितना हो गया? 8:45 कि वो तो पहुंचेगा 8:45 पे और मैं पहुंचा 8:15 पे। अब बताओ, जो कि 40 मिनट देर से आया था। अब 40 मिनट देर का मतलब ये हो गया कि इस 8:45 में 40 मिनट घटाएंगे तो आपका जो टाइम आएगा वो कितना आएगा? 8:05। 8:05 का जो टाइम होगा वो किस में होगा? बी में होगा। तो आपका उत्तर भी बी होगा। कहने का मतलब गोष्ठी का टाइम था कितना? 8:30। मैं कितने मिनट पहले आया? 15 मिनट पहले। जब 8:30 में से 15 घटाएंगे तो मेरा तो टाइम हो गया 8:15। फिर उस क्या पाया कि मैं उस आदमी से आधा घंटा पहले आया हूं। आधा घंटा पहले का मतलब वो आधा घंटे बाद में आएगा तो उसका टाइम हो गया 8:45। अब 8:45 आए तो जो कि 40 मिनट देर से आया था तो 40 इसमें घटा देंगे तो यहां पर कितना बच जाएगा? 8:05। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल देखिए 15 का। एक बस स्टैंड से मुंबई के लिए हर 40 मिनट में बस छूटती है और पूछताछ बाबू ने यात्री को बताया कि 10 मिनट पहले एक बस छूटी है। अब दूसरी बस सुबह 9:45 बजे छूटेगी। तो पूछताछ बाबू ने इस यात्री को यह जानकारी कितने बजे दी? दो ही चीज याद रखना भाई, एक तो बस स्टैंड हो गया आपका और एक हो गया आपका मुंबई। बस स्टैंड से मुंबई के लिए हर 40 मिनट में एक बस जाती है। कितने बजे? हर 40 मिनट एक बस छूटती है और पूछताछ बाबू या 10 मिनट पहले ही बस छूटी। अब दूसरी बस 9:45 पे जाएगी। देखो, दूसरी बस जाएगी 9:45 पे। पहली बस कब गई? 9:05 पे। कब गई? 9:05 पे। और दूसरी जाएगी 9:45। क्यों? 40 मिनट का अंतराल पे जाती है। अब ये कह रहा है कि अब दूसरी बस सुबह 9:45 बजे छूटेगी। पूछताछ बाबू ने उस यात्री को जानकारी कितने बजे दी? पहली वाली बस जब 9:05 पे जाएगी और यात्री ने ये कहा, यात्री को बाबू की 10 मिनट पहले गई, तो 10 मिनट पहले गई तो इसका मतलब वो ये यात्री कब पहुंचा? 9:15 पे। जब 9:15 पे वो पहुंचेगा जब भी तो 10 मिनट पहले बस जाएगी और अगली बस 40 मिनट बाद में कब जाएगी? 9:45 पे। तो बताओ उस यात्री को बाबू ने यह जानकारी कितने बजे दी? तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 9:15 और 9:15 है वो क्या आएगा? डी ऑप्शन में, हर 40 मिनट बाद में। नेक्स्ट सवाल देखिए 16 का।
एक यथार्थ घड़ी मध्याह्न में 12 बजे का समय दर्शाती है, उसी शाम को 5 बजे का समय दर्शाने के लिए घड़ी की घंटी की सुई कितने डिग्री घूमेगी। देखो भाई ये घड़ी है 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। ये कह रहा है कि 12 बजे का समय दर्शाती है। अब इस घड़ी को 5 बजे तक, यहां तक, ये इतना टाइम के दौरान, इतने टाइम के दौरान इस घड़ी को कितना डिग्री घूमना पड़ेगा। घंटे वाली सुई, घड़ी की घंटे वाली सुई, देखो घड़ी की जो घंटे वाली सुई है ना, हर 5 मिनट की दूरी है ना, हर 5 मिनट की दूरी में 30 डिग्री कोण बनाती है। हर 5-5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है। अब 30 डिग्री का जब कोण बनाएगी तो 30 डिग्री का यहां से यहां तक, तो 30 का यहां तक, यहां तक, और 30 का यहां तक, हर एक घंटे में 30। तो यहां पर जो टोटल 12 से लेकर 5 तक कितने घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए। और 1 घंटे में कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। हर 1 घंटे में 30 डिग्री का, तो 5 घंटे में 150 डिग्री का कोण बनाएगी। और 150 डिग्री का जब कोण बनाएगी तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हर 1 घंटे में 30 डिग्री का, तो 5 घंटे होते हैं 12 से लेकर 5 तक, तो 5 घंटे में कितना हो गया, 30 डिग्री का कोण। नेक्स्ट सवाल देखिए भाई, नेक्स्ट सवाल है 17 का। घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की सुइयां साय 4 बजे से रात 10 बजे के बीच कितने बार समकोण पर होगी। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण। तो देखो भाई घड़ी की दोनों सुइयां है ना 90 डिग्री कोण हर 1 घंटे में 2 बार बनाती है। घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण हर 1 घंटे में 2 बार बनाती है। अब यहाँ पर 4 से लेकर के और 10 बजे तक कितने घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए। कितने घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए। जब हर 1 घंटे में जब 2 बार बनता है तो 6 घंटे में कितनी बार बनेगा, 6 दूनी 12 बार। कितनी बार, 12 बार। लेकिन यहां पर ध्यान रखना 3 से और 4 बजे के बीच, 3 से और 4 बजे के बीच, और यहां पर 9 से 10 बजे के बीच एक टाइम होता है, 9 से 10 और 3 से 4 बजे के बीच घंटी 2 बार कोण न बना करके 1-1 बार बनाती है। कितनी बार, 1-1 बार। देखो घड़ी में घंटे होते हैं 12, 1 घंटे में कितना बनेगा, 2 बार। जब 1 घंटे में 2 बार बनेगा तो 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए, 24 बार। 24 बार, ये तो आपका आंसर होना चाहिए। लेकिन यहां पर 3 से 4 और 9 से 10 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां 2-2 बार कोण न बना करके 1-1 बार बनाती है। कितनी बार, 1-1 बार। तो यहां पर 4 बजे के बाद में पूछा है और 9-10 बजे तक पूछा है, तो 9 से 10 बजे के बीच में घड़ी की सुई केवल 1 बार बनाएगी। तो 12 में से आप 1 और कम करेंगे तो कितना जाएगा, 11। तो जो आपका जो उत्तर होगा कितना होगा, 11 बार। जो आपका आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट सवाल देखिए 18 का। 3:30 पर घड़ी की मिनट और घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। अब यहाँ पर घड़ी में घंटे और मिनट की सुई के द्वारा कोण पूछा गया है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, मैंने आपको पहले कहा था, मिनट गुणा 11/2 माइनस बजे गुणा 30। अब मिनट का मतलब कितने मिनट, 30, 30 गुणा 11/2 माइनस बजे का मतलब 3 गुणा 30 डिग्री। इसको काटेंगे 15 बार, 11 को 15 से गुणा करेंगे, 11×5 = 55, 11×1 = 11, 11×5 = 16, 165 माइनस 30 या 90। जब आप 165 में जब 90 घटाएंगे तो साहब आपके सामने आंसर जो होगा, 16 में से 9 गई कितने बचेंगे भाई, 6, 9 और 7 7 बचेंगे, कितना आएगा, 75 डिग्री। और 75 डिग्री अगर आपका आंसर होगा तो कौन सा होगा भाई, आपका ए उत्तर होगा। क्या होगा, ए उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 19 का। देखिए नेक्स्ट सवाल अपना 19 का। यदि एक घड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा है जिसमें 9:25 का टाइम दिखाई दे रहा है, उसका वास्तविक समय निकालना है। यहाँ आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो आपको दर्पण प्रतिबिंब समय टाइम दिया गया है। दर्पण जो टाइम है वो कितना है, 9:25 है। आपको क्या निकालना है, वास्तविक समय निकालना है। अब वास्तविक समय निकालने के लिए क्या करेंगे, 11:60 में से आप 9:25 घटाएंगे, 9:25 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा आपके सामने, 2:35। क्या आएगा आंसर आपका, 2:35। ये आपका कहलाएगा वास्तविक समय। आप इसको यूं भी कर सकते हैं कि 23:60 में से आप लोग
जो टाइम दिया 9:25 का, इसको घटाओ। यहाँ घटाने के बाद में जो बचेगा 23 में से 9 गई 14, अब 14:35 का मतलब 12 और घटा दो, तो आपका जो टाइम आ जाएगा वो कितना आएगा 2:35। चाहे तो आप इसको 11:60 में से घटा सकते हैं या आप 23:60 में से घटा सकते हैं, दोनों में एक ही बात है। तो आपका आंसर आएगा 2:35 और 2:35 कहाँ है आपका डी में, तो आपका उत्तर भी डी होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 20 का। 6 बजे घड़ी की मिनट की सुई उत्तर दिशा में तथा घंटे की सुई दक्षिण दिशा में है, तो 6:52 मिनट की सुई किस दिशा में होगी। देखो भाई दो टाइम है इसमें, यह आपकी 4 दिशाएं हैं, उत्तर, यह आपकी पूर्व, यह आपकी पश्चिम और यह आपकी दक्षिण। इसी प्रकार से यह आपकी घड़ी है, इसमें भी 4 दिशाएं हैं, यह उत्तर, यह पूर्व, यह पश्चिम और यह दक्षिण। यह आपकी 4 दिशाएं हैं। यह कह रहा है कि उत्तर दिशा में 6 बजे मिनट की सुई है वो उत्तर दिशा में है और घंटे की सुई है वो दक्षिण दिशा में है। तो बताओ 6:52 पे, तो देखो 6 जब 52 होंगे ना, 6:52 होंगे, तो यहाँ पर ये कितना 6, ये 7, ये 8 और ये 9, तो 6:52 पे मिनट वाली जो सुई है वो आपकी इस कोने में होगी। कौन से कोना होगा ये, उत्तर पश्चिम होगा। कौन सा होगा, उत्तर पश्चिम। और ये कहाँ होगी आपकी, दक्षिण पश्चिम होगी। तो किसके बारे में पूछा गया है, मिनट की सुई के बारे में। तो बताओ मिनट की सुई किस दिशा में होगी, कितने बजे, 6:52 पर। 6:52 होंगे तो आपकी जो मिनट की सुई है वो आपकी उत्तर पश्चिम दिशा में होगी। तो आपका आंसर क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, डी होगा। देखिए अभी आपने जो क्वेश्चन देखे थे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एसएसजीडी एग्जाम में आए हुए हैं। यहाँ स्क्रीन बोर्ड पे आपको 3 बुक दिखाई दे रही है एसएसजीडी कांस्टेबल के नाम से। इस बुक के अंदर आपको मैथ और रीजनिंग के जो टॉपिक है उसको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज समझाया गया है, जिसमें आपको 4000 प्रश्नों का संकलन भी इसमें दिया गया है और सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या इसमें की गई है। दूसरी बुक है एसएसजीडी के नाम से, इसमें 2011 से 2023 तक के प्रश्नों का इसमें संकलन किया गया और प्रत्येक प्रश्न का ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन दिया गया, जिसमें 35 पेपरों का सेट है। तीसरी बुक है एसएसजीडी के नाम से रीजनिंग की कांस्टेबल बुक, इसको तर्क शक्ति परीक्षण यानी कि रीजनिंग की, यह भी एसएसजीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। थैंक यू। अगर आप एसएसजीडी एग्जाम के लिए एस के बुक्स सभी शॉप्स और ऑनलाइन भी अवेलेबल है, अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम एसएसजीडी भर्ती वाले सभी भर्तियों संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी, स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।